बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान ख़ान। एक और बड़ी अहम चीज़ है आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये पूरी दुनिया में शुरू हो गया है। आपने एक ड्रामा देखा गुज़िश्ता दिनों और अभी भी चल रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और उसके मज़ीद सीजन्स भी आ रहे हैं। अर्तुगरुल गाज़ी, ये तुर्की ने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है। बहुत पुराने ज़माने में जाके चीज़ों को फिल्माना बड़ा मुश्किल था, उन किरदारों को दोबारा ज़िंदा करना बड़ा मुश्किल था। उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके हथियार, उनके घोड़े, उनके खैमे, उनकी पूरी बस्तियाँ, उस तरह के महल और उस तरह का सारा इन्वायरमेंट बनाना और जंगों को फिल्माना बड़ा एक मुश्किल काम था। और ये वहाँ तुर्की के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया। अब उस ड्रामे को देखते हुए आपको महसूस होता है कि जैसे आप उस दौर में चले गए हैं और उन किरदारों को आप अपने बीच में महसूस करते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है फिल्माने वाले की। लेकिन ये जो ड्रामा दिखाया गया अर्तुगरुल गाज़ी, या इसके अलावा और एक दर्जन भर सीरीज जो है वो तुर्की ने बनाई है अपने माजी के ऊपर, तो वो जितने भी करैक्टर थे वो सारे हकीकतन मौजूद थे और उन किरदारों ने इसी किस्म के काम किए थे। उन किरदारों से जुड़ी हुई जो इमारतें हैं वो आज भी मौजूद हैं, वो इलाके आज भी गवाही देते हैं। और दुनिया की जो लिखी हुई तारीख है वो भी ये बताती है कि ये किरदार जिस दौर में जिंदा थे उस दौर में दुनिया ऐसे ही तब्दील हो रही थी जैसे इन ड्रामा सीरीज में दिखाया जा रहा है। तो ये जो अर्तुगरुल गाज़ी है ये हकायक पे मबनी जो वाकयात हैं उनको इकट्ठा करके एक ड्रामा में कन्वर्ट करके, क्योंकि जब आप ड्रामा बनाते हैं तो लिंक्स जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मौजूदा दौर में दोबारा तरमीम करनी पड़ती हैं, शामिल करनी पड़ती हैं। लेकिन जो तारीखी बड़े बड़े वाकयात हैं वो, या जंगें हैं जिनके हवाले हैं, या जो शख्सियात हैं जिनके हवाले हैं, वो उस दौर में उसी तरह मौजूद थे। और उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की है कि हकीकत के करीब तर एक ड्रामा सीरियल बनाई जाए। और उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त जो कुफार हैं उनका क्या रोल था, ईसाई क्या कर रहे थे, जो इस तरफ से मंगोल जाते थे वो क्या कर रहे थे, और इंटरनली मुसलमानों में क्या मसाइल थे, और फिर मुसलमानों ने उनको कैसे काबू पाया। तो ये अर्तुगरुल गाज़ी का एक सीजन है जो आजकल बड़ा मकबूल है पूरी दुनिया में, अरब दुनिया में खास तौर पे, यूरोप में बहुत मकबूल हुआ है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ है। अब उसके तोड़ के लिए इजराइल ने एक ड्रामा सीरियल उसने भी बनाई है, नेटफ्लिक्स के ऊपर ये अवेलेबल है और लोग इसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। फ़ुआदा उसका नाम है और ये सीरियल इजराइल ने बनाई है अर्तुगरुल गाज़ी जो सीरीज है उसको काउंटर करने के लिए। यानी जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे ड्रामास बना रहे हैं तुर्किश, और उन्होंने ये काम शुरू किया था 2010 के आसपास, जब वो तेजी से इस तरफ आए और बहुत सारे ड्रामास उन्होंने बनाए मुसलमानों की तारीख के ऊपर, और मुसलमानों को उनका असल पहचानने के लिए, मदद देने के लिए उन्होंने ये ड्रामास बनाए। तो उसके मुकाबले में दो ऐसी जगह हैं जहां से दूसरे ड्रामास बने। एक तो अरब ममालिक ने कुछ ड्रामास बनाए कि तुर्की की जो तारीख है उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, अरबों की जो शान शौकत है उसको दिखाया जाए, उन्होंने किया। और दूसरा जो मुसलमानों के खिलाफ काम शुरू किया वो इजराइल ने काम शुरू किया है, क्योंकि इजराइल इस बात को अच्छी तरह जानता है कि तुर्की जो ड्रामा बना रहा है उसका तर्जुमा करके इन पूरे खित्ते में फैला रहा है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो नौजवान है वो अब अर्तुगरुल गाज़ी को एक हीरो के तौर पे देखते हैं और उसकी तकलीद करना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, और उसी तरह से मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है उसको शानदार बनाना चाहते हैं। तो उनके अंदर एक फिक्री बहस शुरू हो गई है, ये फिक्र बेदार हो गई है कि आलम इस्लाम के लिए सोचना है। तो इस ड्रामा ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ी खिदमत दी है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये फ़ुआदा नाम का एक ड्रामा जो है वो शुरू किया, इजराइल ने एक सीरीज बनाई है और इसका तीसरा सीजन अब आ गया है, बहुत तेजी से बना रहे हैं। और ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको तारुफ कराता हूं, फिर बताता हूं कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने ये एक सीजन जो है ये 12 एपिसोड्स पे होता है, 30 से 40 मिनट की एक एपिसोड 50 मिनट तक की होती है, और उसमें 36 टोटल किस्तें इन्होंने बनाई हैं और उसको नेटफ्लिक्स में डाला है ताकि सारी दुनिया इसको देखे। और इस वक्त लोग इसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इजराइल में, मगरिब में ट्रांसलेशन की जा रही है, और अब इसको इंडिया में बाकायदा उनकी गवर्नमेंट और उनके लोग जो है वो ट्वीट करके, सोशल मीडिया पे बता के, अपने मीडिया के थ्रू
अर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में इस ड्रामा को लेकर आए हैं, ताकि जो हिंदू हैं वहाँ के या एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो इस ड्रामा को देखें। तो इसको अब लोग बहुत तेजी से वहाँ पे इंडिया में और बाकी दुनिया में इस ड्रामा को देख रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है इजराइल की हुकूमत ने। इस ड्रामा में एक किरदार है डोरोन नाम का, और ये ड्रामा इन्होंने बनाया ऐसा कि इसमें इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इजरायली जो इंटेलिजेंस है उसके कुछ किरदार हैं, उसमें औरतें भी हैं, बंदे भी हैं, और वो बड़े जज्बाती किस्म के उनके मनाजिर हैं, बड़े ज़बरदस्त वो किरदार हैं, बड़े वो बहादुर हैं, और वो मुकाबला कर रहे हैं मुसलमानों का। और मुसलमानों को उन्होंने दिखाया बतौर दहशतगर्द। जो पहला करैक्टर इन्होंने दिखाया पहले सीजन में, वो रामल्ला में इन्होंने इसको फिल्माया है मुसलमानों के इलाके में, और अबू अहमद नामी शख्स को इन्होंने दिखाया, क्योंकि अहमद ज़्यादातर मुसलमानों का नाम होता है, तो इस नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसका जो दूसरा नाम रखा वो पैंथर उसका नाम उन्होंने रखा, और ये बताया कि ये आइसिस और ISIS के लिए और हमास के लिए ये लोग काम करते हैं। वलीद नाम का एक बंदा, उसको भी दहशतगर्द दिखाया मुसलमानों को। और फिर लगातार जो तीनों सीरीज हैं उनमें मुसलमानों को, ये हमास को और आइसिस को और दहशतगर्दी जो है वो मुसलमानों के साथ जोड़ जोड़ के दिखा रहे हैं। तो इन्होंने रामल्ला में इसको फिल्माया। जो आखिरी सीजन है उसको ये गजा की पट्टी में लेकर गए हैं। गजा की पट्टी वो इलाका है, या गजा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, जहां मुसलमान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जेल में कैद है, जहां दवाइयां नहीं मिलती, जहां बच्चों का कत्लेआम किया जाता है, जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जहां उनको अपने हकूक नहीं मिल रहे, जहां जिंदा रहने के लिए उनको पूरे वसाइल मौजूद नहीं है, जहां उनका इवन पानी तक बंद कर दिया जाता है। यह है गजा की पट्टी। और वहां पे होने वाला जुल्म, जब चाहते हैं इस्राएली तैयारे आते हैं, वहां पे बम्बारमेंट करते हैं। इजराइल का वजीर आजम कह चुका है कि यहां नस्ल कुशी करना हमारी पॉलिसी है, हम इनके बच्चों को मारेंगे। वहां पे जाके ड्रामा बना के दिखा रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और इसराइली मजलूम हैं, और यहूदियों के ऊपर बहुत सारा जुल्म हुआ है, और मुसलमानों को जो है वो दहशतगर्द के तौर पे पोर्ट्रे करके उनको दहशतगर्दी करने से रोकने के लिए कुर्बानियां दे रहा है इजराइल, मुसल्ला इजराइली। तो इजरायली फौज जो गासिब है, जो जालिम है, और उसको दिखा रहे हैं कि वो बड़ी मजलूम है और बड़ा अच्छा काम कर रही है, और दे आर हीरोज। और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं, जो बेचारा एक पिसा हुआ तबका है, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया, उनके वसाइल पे कब्जा किया, उनके हुकूक को सलब कर लिया, पूरी दुनिया उनके लिए आवाज उठाती है मुसलमानों की। इवन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। तो उनको जो है वो जालिम दिखाया गया है, दहशतगर्द दिखाया गया है। तो ये है प्रोपेगेंडा वॉर, और इसमें इजराइल ने अपनी ये एक सीरीज वो लेकर आया है। अब इसके 2 सीजन मुबैना तौर पे वो और बना रहे हैं, जिनको वो लेकर आएंगे और मुसलमानों को दहशतगर्द टैग करने की कोशिश करेंगे। ये वो काम है जो अमेरिका पहले अपनी फिल्मों के जरिए करता था, और अब ये इजराइल अपनी इस नेटफ्लिक्स की एक सीरीज के जरिए कर रहा है। दूसरी तरफ जो अर्तुगरुल गाजी है, उसकी मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। इजराइल का ये प्रोपेगेंडा टूल उल्टा पड़ गया है। जो शख्स इसको देखता है उसको साथ ये पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू कि मुसलमानों ने भी एक सीरीज बनाई है, वो लोग उसको भी देखते हैं, वो भी कई जबानों में ट्रांसलेट हो चुका है। तो अब ये सारा झूठ पे मबनी है, ये फिक्शन है, ये प्रोडक्शन का जादू है, ये म्यूजिक है, ये जज्बात हैं जो वो डाल रहा है। दूसरी तरफ हकीकत पे मबनी एक कहानी है, असल हकीकत की एक दास्तान है, एक खानदान की पूरी एक स्टोरी है कि कैसे वो खड़ा हुआ, उन्होंने अपने कबीले को खड़ा किया, उनकी औरतों ने उनका साथ दिया, उनके लोगों ने उनका साथ दिया, मुसलमानों को उन्होंने इकट्ठा किया, दुनिया के सामने वो एक चट्टान बन गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी खिलाफत कायम की, और उस्मानिया सल्तनत 3 बड़े आज़मों तक फैली, और किस तरह से उन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया, और किस तरह पूरी एक कौम को खड़ा किया और जालिमों को शिकस्त दी। वो एक हकीकत पे मबनी तारीख की किताबें मौजूद हैं। लेकिन यहां क्या है, हमास, आइसिस, उनको मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को बुरा नाम दिया जा रहा है। एक तरफ मजलूम तबका है जिसको जालिम दिखाया जा रहा है, और एक तरफ जालिमों की जमात है जिसको मजलूम दिखाया जा रहा है, और उनको हीरोज बना के पेश कर रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो चुकी है। इसमें सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और सबको अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि ये वो दौर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि यहां पे जो सबसे बड़ा हथियार हो सकता है 5th जनरेशन वॉर का, जो पाकिस्तान के DG ISPR भी कहते रहे हैं, वो मीडिया है। और मीडिया का एक बहुत बड़ा टूल जो है वो ये ड्रामाज हैं, ये नेटफ्लिक्स है, ये मूवीज हैं।
تو انفارچونیटली मुसलमान इसमें पीछे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान ने इस पे काम शुरू किया, तुर्की ने इस पे काम शुरू किया, पाकिस्तान में इस पे अभी तक काम नहीं हुआ, हमें भी इस पे काम करना चाहिए। इंडिया इस पे काम कर रहा है, इजराइल इस पे काम कर रहा है, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका इस पे काम कर रहा है। चीन को फर्क नहीं पड़ता इसलिए कि वो अपने मुल्क में ये चीजें आने ही नहीं देता। आप उनके मुल्क में बैठ गए ये प्रोपेगेंडा सुन ही नहीं सकते। वहां लोगों को उतना ही मिलता है जितना उनको चाहिए और उनकी हुकूमत उनको देती है। तो या तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बैन करनी पड़ेंगी, तो या फिर आपको इनका काउंटर, इनका जवाब आपको तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने आज इस ड्रामा का थोड़ा सा कुछ हिस्से निकाल के देखे हैं, कुछ इसके ऊपर रिसर्च की है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा। इन्होंने बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया है, और अगर आप इसको पूरा देखें और इसको समझें, इनके करैक्टर के साथ आपकी दोस्ती हो जाए जैसा नॉर्मली हो जाती है, तो आपको ये प्रोपेगेंडा का आप शिकार भी हो सकते हैं। यानी आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि शायद वो मुसलमान ही ज्यादती करते हैं, वो पैंथर बहुत बड़ा गुंडा है, या ये सारे फलस्तीनी अबू अहमद की तरह है। तो आपको एक वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपके दिमागों के अंदर जो है वो इस किस्म की प्रोपेगेंडा घुसा रहे हैं। इंडियंस को मैंने पढ़ा है, वो बार बार लिख रहे हैं इसके ऊपर, और वो जो तजिया कर रहे हैं भारतीय इसको देखने के बाद, वो ये कहते हैं कि भारत को भी पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह का और चीन के खिलाफ ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू करनी चाहिए, और इतनी ही ब्रूटल वो होनी चाहिए, और इसी किस्म की चीजें उसमें रखनी चाहिए। तो बहरहाल ये झूठ का एक पुलंदा है और दुनिया को गुमराह करने की एक साजिश है। और क्योंकि वो दजाल के मानने वाले हैं, दजल के मानने वाले हैं, और दजल से मुराद ही एक धोखा है, तो ये भी उनका एक धोखा है, दजल है, और दजाल के आने से पहले वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस प्रोपेगेंडा का तोड़ जो है वो सच्चाई के साथ दिया जा सकता है, और उसका पहला स्टेप ये है कि हमारे उलमा इकराम, हमारे उस्ताद इकराम, हमारा मीडिया और हमारे वालिदैन वो आने वाली नस्ल को हकायक बताएं और उनको कायल करें कि वो जिस कौम में पैदा हुए हैं वो कौम क्या कौम है, और उसकी क्या अजमत है, और उनकी जिम्मेदारी क्या है, और उनके ऊपर फर्ज कौन कौन सी चीजें हैं। तो जब आप उनको उनके हकायक बताएंगे, उनके अपने मजहब के मुताबिक उनको आगाह करेंगे और इस तरफ उनको लेकर चलेंगे, तो वो फिर ऐसे प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। लेकिन कमजोर शख्सियत वाले बच्चे, या जो कमजोर दिमाग हैं उनके, और कच्चे दिमाग वाले जिनको हम कहते हैं, जिनकी प्रॉपर तरबियत नहीं हुई होती, उनको मजहब के बारे में आशनाई नहीं होती, वो अपने माजी को नहीं जानते, उनको बड़े आराम से जो है वो काबू किया जा सकता है। तो इस वक्त ये है कि बच्चों को आप वो चीजें बताएं जो वो खुद हैं, वो माजी सिखाएं जो उनका अपना है, और इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं उनसे उनको बचाने की कोशिश करें। मैंने ये भी नोट किया कि बहुत सारी वीडियो गेम्स ऐसी हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी जबरदस्त हैं, और बच्चों को वहां बहुत कुछ खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मिलता है, लेकिन वो इजराइल ने पैसा दे के बनाई है और मुफ्त में डाउनलोड हो जाती हैं। वो आपके बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जहर भरती हैं मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, अनफॉर्चुनेटली। तो इस प्रोपेगेंडा वॉर के दौर में हर माँ बाप की, हर उस्ताद की, उलमा इकराम की, और मीडिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि वो इस बेड़े को उठाएं और अपनी कौम को कम से कम इस प्रोपेगेंडा से बचाएं। तुर्की ने एक काविश की है, और मुल्क भी कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।